स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, आज प्रसिद्धि परीक्षा 2024 हिंदी विषय को लेकर हम आज आपके साथ हैं और किस तरीके से हम हिंदी विषय में 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं, इस पर हम आज बात करेंगे आपके साथ। तो बच्चों, हिंदी विषय को लेकर आज मैं बात करूँगा कि सबसे पहले कि समय प्रबंधन कैसे करें और स्वच्छ और सुंदर लेख आपको परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका में बनाना है। कौन से प्रश्न को सबसे पहले हल करें, और इसके साथ ही कई बातों को लेकर मैं आपके पीछे आऊँगा। तो आज मैं आपको एक प्रसिद्धि परीक्षा बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त करने वाली बालिका की उत्तर पुस्तिका आपको दिखाऊंगा। चलो। तो बच्चे, ये प्रसिद्धि परीक्षा 2023 की एक छात्रा की पुस्तिका है, जो कि विषय हिंदी की उनकी जो पुस्तिका है, तो किस तरीके से उन्होंने प्रश्नों को हल किया है। सबसे पहले ये आपका अपठित गद्यांश है, तो कितना अपठित गद्यांश को किस तरीके से हल करें आप। अपठित गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ लें। एक बार समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार भी आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ें और उसके बाद पूछे गए प्रश्नों का आप हल दे सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं बोर्ड की उत्तर पुस्तिका है, किस तरीके से बालिका ने अच्छे नंबर प्राप्त किए। ये पत्रकारिता से आपके सामने प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो पत्रकारिता एवं संचार के साधनों से पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको एक नंबर के ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, जो कि आपका 5 नंबर का जो प्रश्न है, आलेख, लेख या फीचर पूछा जाता है कि आलेख किस तरीके से लिखें। तो ये देखिए, समाचार पत्र लोकतंत्र का प्रहरी है, इस विषय पर आप 150 शब्दों का एक आलेख लिखिए। तो आप इस तरीके से आलेख को लिख सकते हैं कि किस तरीके से आलेख की शुरुआत करनी है। तो ये देखिए, 150 शब्दों में ये आपका आलेख लिखा हुआ है। साथ ही लेख का विशेष ध्यान और कौन से प्रश्न को पहले हल करें। जैसे जो बड़े प्रश्न आपके बीच आते हैं, जैसे निबंध है, तो निबंध में आपको काफ़ी टाइम की जरूरत होती है, इसलिए आप निबंध वाले जो प्रश्न हैं उसको सबसे लास्ट में आप हल कर सकते हैं। और दूसरी बात, समय प्रबंधन का बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको 3 घंटे में अपने सारे प्रश्नों को भी हल करना है, तो इसलिए समय प्रबंधन का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद दूसरी बात, कि काव्य खंड वाले जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 काव्यांश पर आधारित आपके पास प्रश्न पूछा जाता है। उसमें एक काव्य खंड आपको पूछा जाता है और उस पर 3 प्रश्न आपके पास आते हैं, 2-2 और 1 नंबर। 5 नंबर के इस तरीके से प्रश्नों का अंक विभाजन होता है। तो आपको इस तरीके से काव्य खंड में आपके पास प्रश्न पूछे जाते हैं कि हाँ भाई, काव्यांश के कवि और कविता का नाम बताइए, काव्यांश की व्याख्या कीजिए। काव्यगत सौंदर्य से संबंधित आपके पास प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो दूसरी बात मैं बात करूंगा संस्कृत प्रबोधिनी, जो आपकी पूरक पुस्तिका है। यहाँ से भी आपके पास 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जैसे आपके पास एक गद्यखंड पूछा जाता है कोई भी पाठ का, तो उसमें आपको प्रश्न उत्तर हल करने पड़ते हैं। दूसरी बात, उसमें आपके पास एक श्लोक आता है, श्लोक पर आधारित भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अंतिम जो प्रश्न, जो पिछली बार की जो परीक्षाएं, जो प्रश्न पत्र आते थे, उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है। आपके पास व्याकरणिक का जो पोर्शन है, और जो पहले आता था व्याकरण के प्रश्न और श्लोक, दोनों में से आपको किसी एक को हल करना पड़ता था। लेकिन इस बार जो पैटर्न में जो आपका बदलाव हुआ है, उसमें आपका जो 16वां जो प्रश्न है वह है आपका श्लोक है, और अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी में से एक श्लोक को लिखना है आपको, जो आपके प्रश्न पत्र में न पूछा गया। इसमें जो पहले पूछा जाता था कि व्याकरण या श्लोक में से किसी एक को हल करें, लेकिन अब व्याकरण के प्रश्न तो आपके पास आते ही आते हैं, लेकिन आपका श्लोक भी आपको लिखना पड़ता है और उसकी व्याख्या भी आपको लिखनी पड़ती है। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बोर्ड की इस तरीके से इस बच्चे ने बहुत सुंदर तरीके से अपना लेख बनाया हुआ है और अच्छे तरीके से प्रश्नों
को उत्तर दिया है। तो लेख का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको, और किस तरीके से कौन कौन से प्रश्नों को कितना लिखना है और कितने नंबर का प्रश्न है, उसमें कितने शब्द आपको लिखने हैं, ये आपका संस्कृत प्रबोधनी से आपके पास प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ये 16वां जो प्रश्न है श्लोक लिखा हुआ है, और अंतिम जो प्रश्न है वो निबंध किया हुआ है, क्योंकि आपके पास अगर आप निबंध को पहले करते हैं तो फिर आपके पास काफी कम समय बच जाता है, इसलिए आप निबंध वाले जो प्रश्न को है वो सबसे अंत में ही। धन्यवाद।